हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says a particle of mass m at rest decays into two particles of masses m1 and m2 having non-zero velocities. The ratio of de Broglie wavelength of particle lambda 1 by lambda 2 is. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, पार्टिकल हमारा मास पे है, सॉरी जो हमारा m मास का पार्टिकल है, कैपिटल M मास का, वो रेस्ट पर है और ये डिके कर रहा है दो पार्टिकल में जिनके मास है m1 एंड m2, दोनों की नॉन जीरो वेलोसिटीज है. तो बोला गया रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 बताना. तो की कॉन्सेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन का. तो की कॉन्सेप्ट की बात करें अगर हम, तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, हमारा मोमेंटम इनविजिबल मोमेंटम, और हम स्पेसिफिकली कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है उसको डिके करने में. तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड. This implies P initial will be equals to P final. तो इसी को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एंड सेकंड चीज हमें पता होनी चाहिए कि हमारा वेवलेंथ क्या होती है किसी भी पार्टिकल से रिलेटेड. तो वेवलेंथ होती है हमारी h बाई p. p हमारा यहाँ पे क्या है, मोमेंटम. तो इन दी चीजों को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखिए P इनिशियल, मान लीजिए ये कैपिटल M मास है, ये दो मासेस में टूट गया m1 एंड m2, एंड इसकी वेलोसिटी हम v1 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी v2 मान लेते हैं. तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू इनिशियल स्पीड कितनी थी, पार्टिकल रेस्ट पे था तो 0, दिस शुड बी इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. देखिए तो 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. तो यहां से हमारा क्या हुआ, m1 v1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2 v2. तो देखिए इससे हमें क्या मिल रहा है, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल के बराबर है उसके मैग्नीट्यूड की. बिकॉज इनके मैग्नीट्यूड का अंतर है, बस साइन में, सॉरी इनका मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, अंतर किसका है इनमें, साइन में. मतलब अगर एक पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा पार्टिकल किधर जा रहा होगा, नीचे. तो यहां से अगर मोमेंटम हमारा सेम मिल गया तो लैम्डा हम क्या जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी. तो यहां से अगर लैम्डा 1 की बात करें तो ये हो जाएगा h बाई p1, एंड सिमिलरली लैम्डा 2 की बात करें तो ये हो जाएगा h बाई p2. इसको हम P1 बोल रहे हैं, ये क्या हमारा P1 एंड ये हमारा P2. अब देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इनकी वेवलेंथ भी हमारी सेम हो जाएगी. तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2. तो अगर इसके रेशियो की बात करें तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, दिस शुड बी इक्वल्स टू 1. Therefore the correct answer is option C, that is 1.0. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.